बच्चे भी अभी पैरों पर खड़े हो रहे हैं और ऐसे में वो छोड़ के चले गए। जगह पर सारे हमारे हेल्थ फैसिलिटी में ईसीजी मशीन हो, एक्सरे की मशीन हो, रेडियोलॉजिस्ट हम स्टडी कर रहे हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अमू के सबसे छोटे भाई नयनपाल की मौत के बाद इलाके में शोक की लहर है और शोक प्रकट करने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। जिस कड़ी में शुक्रवार को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री नरबीर सिंह, पूर्व विधायक तेजपाल तंवर सहित इलाका सहित दूर दराज के लोगों ने सोहना पहुंचकर मृतक नयनपाल के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए और इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की। साथ ही पीड़ित परिवार को ढाढ़स भी बंधाया। कोई चढ़ती उम्र में चला जाए, उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। बच्चे भी अभी पैरों पर खड़े हो रहे हैं और ऐसे में वो छोड़ के चले गए, उसका बहुत दुख है। लेकिन परमपिता परमात्मा का खेल है, वो अपनी मर्जी करता है, उसकी मर्जी में कोई दखल नहीं दे सकता। इस मौके पर अनिल विज से जब पत्रकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूछा तो अनिल विज ने उनका जवाब देते हुए बताया कि हमने 900 डॉक्टरों की भर्ती पहले की थी और 160 डॉक्टरों की भर्ती अभी की है। इसके अलावा डॉक्टरों के इंटरव्यू चल रहे हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों को सेंट्रलाइज किया जाएगा, जिससे मरीजों को एक्सरा समेत ईसीजी व अन्य सुविधाएं चंद मिनटों में डॉक्टर द्वारा मिल जाएंगी। हालांकि अनिल विज से उस सीएम घोषणा पर कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया जो घोषणा सीएम द्वारा 2 साल पहले की गई थी और सोहना के नागरिक अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड का किया गया था। वहीं अनिल विज ने यह भी कहा कि वो इस बात पर भी अध्ययन कर रहे हैं कि डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल से नौकरी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे हैं, आ ही नहीं रहे तो कठिनाई है। हम उसके बारे में अब हम एक सेंट्रलाइज्ड योजना बना रहे हैं। अब हमने कहा है कि सब जगह पर सारे हमारे हेल्थ फैसिलिटी में ईसीजी मशीन हो, एक्सरे की मशीन हो, रेडियोलॉजिस्ट हम स्टडी कर रहे हैं इसको। अभी रेडियोलॉजिस्ट का तो ईसीजी का तो हमने तय कर लिया कि ईसीजी का तो सेंट्रलाइज्ड होगा, वहाँ से ईसीजी करके सेंटर से रिपोर्ट आ जाएगी, 4 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है और वो डॉक्टर दिखा दी जाएगी। और जहाँ तक रेडियोलॉजिस्ट का है, इसका भी मैंने एग्जामिन करने के लिए कहा है कि इसी तर्ज के ऊपर अगर सब जगह हम रेडियोलॉजिस्ट ना भी हों लेकिन कहीं सेंट्रलाइज प्लेस पर बैठ जाएं और एक्सरे लेके वहाँ पे वो भेज दिया जाए और वहाँ से रिपोर्ट आ जाए, तो इसका मैं अध्ययन करवा रहा हूँ। अगर ये लीगली ठीक हुआ तो ये व्यवस्था भी हरियाणा में हर हेल्थ फैसिलिटी में लागू हो जाए। डॉक्टर्स की तो हमने काफ़ी भर्ती की है। मैंने 900 के करीब पहले भर्ती किए हैं, 160 अब भर्ती किए हैं। बाकी भी हमने इंटरव्यू ले रखा है और उसमें वेटिंग लिस्ट में से मैंने अब फिर कहा है कि जितने वेकेंट हैं वो उनके अगेंस्ट वो बाकी वेटिंग लिस्ट से डॉक्टर्स लगा दिए जाएँ। मैं ये भी अध्ययन करवा रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक कमेटी बनाई है कि सरकारी अस्पताल से डॉक्टर नौकरी छोड़ के क्यों चले जाते हैं। हमें उसमें काफ़ी कठिनाई है, तो हम उसको स्टडी करेंगे। अगर कोई हमारे पार्ट पे ठीक करना होगा तो हम उसको ठीक भी करेंगे। अनिल विज ने राज्यपाल सतपाल मलिक द्वारा पुलवामा मामले पर दिए गए बयान पर कहा कि देश का कोई भी नागरिक यदि सैनिकों के पराक्रम, साहस और शौर्य पर उंगली उठाता है तो ऐसे नागरिक देश में शक्ल दिखाने लायक नहीं होते हैं। जो सैनिक बर्फ, बारिश, सर्दी में ठिठुरते हुए पहाड़, मैदान, नदी नाले के किनारे दिन रात देशवासियों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, फिर उन पर सवाल उठाए जाते हैं, ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। ऐसे नागरिक देश के भक्त नहीं, गद्दारों की श्रेणी में आते हैं। हिंदुस्तान के सैनिकों के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, उनके शौर्य के बारे में, जो दिन रात हमारी सीमाओं पर सर्दी, गर्मी, बर्फ, पानी में खड़े होकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, अगर कोई उनके शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उसको शक्ल दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी ये देशद्रोही हैं, ये जानबूझकर हमारी सेनाओं का मोरल डाउन करना चाहते हैं।
बता दें कि प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा सोहना के नागरिक अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेड करने की घोषणा 2 साल पहले सोहना विधानसभा के गांव सरमथला में की गई थी। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी यहां पर बेड की संख्या बढ़ाने की बात तो दूर, यहां पर दवाइयों से लेकर डॉक्टरों तक का टोटा है, जिससे मरीजों को निजी अस्पतालों में जाकर लूटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब इसे सोहना की जनता के साथ धोखा कहें या फिर सरकार की अनदेखी। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।